Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain Thai beer जिसका नाम है लव इन द एयर. सो लेट्स स्टार्ट. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्काई एंड रेन दोनों छिपते छिपाते कहीं जा रहे होते हैं. रेन कहता है मुझे पता लगाना है कि पी पयू का क्या कनेक्शन है यहाँ से और वो यहाँ क्यों आते हैं. तभी रेन को वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं और उसको बोलते हैं तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो. बट वो कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं आस पास रहता हूँ, मैं यहाँ पे खो गया हूँ. तो रेन कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो. तो सारे सिक्योरिटी गार्ड उसका पीछा करने लगते हैं. वो उनसे भागते भागते जाकर पी पयू से टकरा जाता है. देन किसी तरह पी पयू उसे बचा लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड से, ये कहकर कि ये मेरा साथ है, मैं इसे जानता हूँ. इसके बाद हमें बैक का सीन दिखाते हैं 3 हफ्ते बाद का, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. तभी रेन की कार चलते चलते ख़राब हो जाती है. तो वह बहुत परेशान हो जाता है. तभी उसे एक बाइकर बॉय उसे देखता है परेशान होते हुए. तो वो कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ. तो वो जो बाइकर बॉय होता है वो रेन की मदद करने लगता है गाड़ी ठीक करने में. वो उसकी गाड़ी ठीक कर देता है और ठीक करने के बाद वो रेन से कहता है कि तुम्हें गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के बारे में थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए. देन उसके बाद अपना मास्क हटाता है और रेन उसे देखते ही रह जाता है. देन उसे कहता है तुम बहुत हैंडसम हो. तो बाइकर बॉय कहता है थैंक फॉर कॉम्प्लीमेंट. देन रेन हो ही रही होती है तो उसके बाद वो उसे कहता है तुम भी अपने घर जाओ, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ. नेक्स्ट डे रेन अपने फ्रेंड स्काई को उस बाइकर बॉय के बारे में बताता ही रहता है कि वो कितना स्मार्ट था, कितना कूल था. उसके बारे में मतलब तारीफ़ के पुल पुल मान देता है. तब स्काई कहता है भाई बहुत हो गया, तू बहुत देर से उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करा जा रहा है और 3 से 4 बार तो मुझे बता चुका है, अब रहने दे. पर स्काई परेशान होकर उससे फ़ोन चलाने लगता है. तब रेन फिर भी नहीं मानता. वो कहता तुम बिल्कुल बहुत बेकार हो, मेरी बात सुनो. तभी वो नहीं मानता. तब अचानक से क्लास में ना उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम होता है पर्ल, जो स्काई से कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रही होती है. तभी स्काई कहता है हाँ मैंने इस डॉक्यूमेंट के बारे में पी पयू से पूछा था, जब वो लास्ट टाइम फैकल्टी आए थे. तभी उसकी फ्रेंड पर्ल पी पयू का नाम सुनकर पागल हो जाती है, लाइक क्रेज़ी फ़ैन. तो पी पयू की तारीफ़ के वो पुल बांधते रहते कि कि उन्होंने कितने अवार्ड जीत रखे हैं. वो यूनिवर्सिटी में हमेशा A ग्रेड लाते थे. वो हर चीज़ में मतलब एक परफेक्ट मटेरियल है. तभी रेन को जलन होने लगती है कि आखिर ये पी पयू कौन है और ये पर्ल इसके बारे में इतनी तारीफ़ क्यों कर रही है, आखिरकार है कौन ये. तब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कैंटीन का सीन दिखाते हैं. वहाँ पर भी पर्ल पी पयू की तारीफ़ के गुण दोबारा करने लगती है, जिससे रेन एकदम परेशान हो चुका चाहता है कि हो क्या रहा है. तब वो कुछ ऐसा कह देता है गुस्से में जिससे पर्ल उससे नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है. उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ वे सब पी पयू की बातें कर रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट में बैठकर. तभी अचानक से पी पयू आता है. सब उसे देखने लगते हैं. तो रेन कहता है अच्छा ये हैं पी पयू जिन्होंने मेरी तारीफ़ करी थी. बट जब वो उनको ऐसा बोलता है तब पी पयू एकदम मना कर देता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो. फिर सब जब पार्टी ख़त्म होती है सब अपने अपने घर जाने लगते हैं. देन उस दिन भी बारिश हो रही होती है. लेकिन जब रेन अपनी कार में आके बैठता है तो फिर उसकी किस्मत उसे फिर से धोखा दे देती है. उसकी कार दोबारा ख़राब हो जाती है. तो वो परेशान होकर इधर उधर सर मारने लगता है, जिसकी वजह से पी पयू उसे नोटिस कर लेते हैं और फिर वो उसके पास फिर से आते हैं कि उसकी मदद कर सकें. और उन दोनों का इंटरेक्शन होता है जिस पर पी पयू उसके पास आकर कहता है अगर तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना. लेकिन रेन को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, कुछ गलती हो गई है. पी पयू ऐसा नहीं कह सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरी हमेशा मदद करते हैं. जिसके बाद पी पयू रेन को उसके गराज सजेस्ट करते हैं कि तुम इसको यहीं छोड़ दो और मैं एक गराज जानता हूँ जहाँ पे तुम जाके ठीक करा सकते हो, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है. कहता है नहीं मैं कोई बात नहीं, मैं बेयर कर लूँगा. तो फिर उसके साथ पी पयू के साथ रेन चला जाता है उनकी जगह पर रुकने के लिए. देन पी पयू के रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों होते हैं. रेन अपने बाल सुखा रहा होता है. तभी पी पयू कहते हैं लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ. लेकिन पी पयू के इरादे के बारे में हम सबको पता है. पी पयू रेन को अपनी तरफ खींचकर शुरू हो जाते हैं. उसी वक्त रेन को दिमाग में अलग ही ख्याल चल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. बट पी पयू हैंडसम भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन रेन अपने आप को संभालता है और पी पयू को धक्का दे देता है. कहता है एसोल एसोल कहकर. पी पयू सोचने लगता है
अबे ये क्या भसूड़ी है, तू ही तो मुझे सिग्नल दे रहा था बार बार। लेकिन लेकिन रेन कहता है मैंने कब कुछ कहा आपको। इसके बाद दोनों लड़कर अलग 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 सो जाते हैं, पर रेन को नींद नहीं आती सोफ़े पर, तो वह दोबारा रेन के साथ जाकर बेड पर सो जाता है। सुबह रेन की नींद खुलती है तो वह पहले ये चेक करता है कि उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है। तभी पी पयू उसको देख लेते हैं और उसको टीज़ करने के लिए बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है अगर तुमने कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब कुछ हुआ ना हुआ हो। देन रेन फिर पी पयू को देखकर इधर उधर भागने लगता है। तभी तभी पी पयू रेन को डोर पर ही रोक लेते हैं और उसके गाल पर किस कर लेते हैं और रेन हैरान होकर वहीं रुक जाता है। पी पयू कहता है अब तुम जाओगे या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। फिर वहाँ से भाग जाता है उसको उल्टा सीधा बोलकर। अब सीन कॉलेज का दिखाते हैं जहाँ रेन काफ़ी चिढ़ा हुआ होता है और अपने में ही बड़बड़ाया जा रहा होता है, और जितनी बार बादल गरजता है उतनी बार वो भी उससे लड़ाई करने लगता है कि तुम चुप हो जाओ, मेरा बहुत मूड ख़राब है। देन रेन का फ्रेंड स्काई कहता है ये पागल वागल हो गया, इसका दिमाग सनक गया है। इसके बाद उसे कॉल आता है कि तुम अपनी कार पिक कर लो, तुम्हारी कार ठीक हो चुकी है। लेकिन जब वो गराज पहुंचता है तो बिल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपना वॉलेट चेक करने लगता है। लेकिन उसी वक्त पी पी का कोवर्कर आकर कहता है आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, इनसे कोई पैसे मत लीजिए, ये पी पी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। वहाँ सब जाके उन्हें रेन को हैरानी से देखने लगते हैं। फिर जो अपनी कार फिर उसका कोवर्कर उसको रेन को उसके कार के पास ले जाता है। देन वो कार देखता है जिसको एकदम परफेक्ट बना दिया था नई नई वाली दुल्हन की तरह। लेकिन ये सब देखकर रेन सोचने लगता है मेरा भट्टा बहुत बुरी तरह बैठ चुका है। फिर वो रेन सोचने लगता है मैं पैसे कैसे पे करूँगा। लेकिन उसका कोवर करता है आप चिंता मत कीजिए, आपको पैसा पे करने करना है, ये फ्री है, बस आप इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दीजिए। देन वो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छी बात है, मुझे तो फ्री में मिल गया। देन वो जल्दी से साइन कर कर अपना फ़ोन नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। देन वो उसका कोवर्कर उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो जाकर पी भैया को दे देता है, जिससे वो कहता है कि हाँ ये तुम डॉक्यूमेंट ले लो, पर तुमने उसके साथ ऐसा क्या करा है कि वो तुमसे मिलना तक नहीं चाहता है। कहता है मैंने तो अभी कुछ करा ही नहीं है, इसका मतलब है वो कुछ करेगा अभी।